नमस्कार, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान कैसे निर्मित हुआ, संविधान सभा ने कैसे कैसे कार्य किए, क्या क्या स्टेप अपनाया, कौन कौन सी समितियां बनाई, किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आज कलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे उस दिन पर जहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आपको 3 दिवस याद रखना है। सबसे पहले 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 9 दिसंबर। 9 दिसंबर सन 1946, यानी देश के आज़ाद होने के पहले। देश हमारा कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक उसके पहले कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। जो अभी पुराना वाला संसद भवन था ना, अब तो संसद भवन चेंज हो गया है। पहले वाला जो संसद भवन था उसकी जो केंद्रीय कक्ष थी वहाँ पर पहली बैठक हुई थी। उस पहली संविधान सभा की बैठक में जो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, उसमें कुछ बातें की गई थी। पहली बात, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। इतना बात पहले हम लोग नोट करेंगे, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक बातों को याद करते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। डेट ज़रूरी है याद करना, डेट ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, हर जगह नहीं ज़रूरी होता है परंतु यहाँ पर ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हुआ सबसे पहली बात संविधान सभा की पहली बैठक। क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक में क्या काम किया गया? सबसे पहली बात, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कितने भी आप वनडे के एग्ज़ाम को देखेंगे, आप उठा करके देख लीजिए, लगभग पुराने पेपरों में तो बहुत आता था, अब भी ये क्वेश्चन प्रचलित है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग मामला फंस जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष हो गया, इसके बाद में उपाध्यक्ष चुना गया था, और उपाध्यक्ष भी चुना गया था इसी दिन। तो उपाध्यक्ष कौन चुना गया था? किसे? एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी क्या बने थे? इसके उपाध्यक्ष बने थे। ये तो हो गई पहला तारीख और इससे संबंधित बातें। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की हुई पहली बैठक। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इसके उपाध्यक्ष चुने गए एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अब इसकी 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई। कितने तारीख को? 9 और 2 कितना हो गया? 11, यानी 11 दिसंबर 1946 को। आइए वहाँ पर भी बात किया जाए। अगला तारीख हुआ 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। ऐसे ही नोट्स बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को
क्या हो गया? ये थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन हुआ संविधान सभा की दूसरी बैठक। इस बैठक में कुछ बातें हुई, जैसे अब यहाँ पर अस्थायी न लिख करके अस्थायी आया जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष, अब ये अध्यक्ष बनेंगे और जब तक पूरा संविधान का काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक बने रहेंगे। ये बनाए गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब संवैधानिक सलाहकार भी इसी दिन चुना गया। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? तो ये चुना गया BN राव को। किसको चुना गया? VN राव। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी बातें। अब देखिए दूसरी बैठक हो गई, अब इसके बाद आएगा तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में क्या होगा? वो 2 दिन और जोड़ देंगे तो आ जाएगा तीसरा बैठक। चलिए, तीसरे बैठक के लिए 11 में 2 जोड़ेंगे तो कौन सी तारीख हो जाएगी? 13 दिसंबर। ठीक है, तेरह दिसंबर 1946। इस दिन क्या काम हुआ? इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। समझ में आ गया? क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन लेकर के आया इसको? तो इसको लेकर के आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा। समझ में आ गया इतनी बात? अब इसको थोड़ा सा नोट करेंगे और देखेंगे एक बार पुनः कि देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया और जो उपाध्यक्ष थे वो यसी मुखर्जी जी को बनाया गया। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उसके बाद में जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन लेकर के आया? तो लेकर के आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 13 दिसंबर को, और इसको अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए इसके बाद में क्या हुई? कुछ समितियां बनाई गई।
और उन समितियों को हम दो भागों में बांटेंगे, एक प्रक्रिया संबंधी समिति और एक होगा विषय संबंधी समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति का काम होगा कि संविधान के निर्माण की प्रक्रियाओं के प्रश्नों को हल करना। क्या होगा? संविधान के निर्माण के प्रक्रियाओं के प्रश्नों को हल करना, जबकि विषय संबंधी जो समिति होगी उसका काम होगा संविधान का निर्माण करना। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत कई सारी समितियां आएंगी, मतलब ये मोटे दो कैटेगरी है जिसके अंतर्गत कई सारे रखा गया। अब विषय समिति में आएंगे जैसे प्रारूप समिति हो गया, ठीक है, और कई सारी समितियां हो गई। अभी इन लोगों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग समितियों के बारे में। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, क्या किया गया, कुछ समितियों का गठन किया गया। इन समितियों को दो तरीके से बांटा गया। पहला, प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया संबंधी समिति। अब इसका काम क्या था? इसका काम था संविधान के निर्माण की प्रक्रियाओं के प्रश्नों को हल करना, प्रक्रियाओं के प्रश्नों को हल करना। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अंतर्गत आएंगे प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति। कौन कौन आएगा? इसके अंतर्गत आएंगे प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, आदि। और दूसरा है विषय संबंधी समिति। देखिए, दूसरा है विषय संबंधी समिति। वास्तव में जो संविधान के निर्माण का कार्य था वो इसी विषय संबंधी समिति का था। इसका काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। क्या ये बात समझ में आ गया?
तो संविधान का निर्माण करना किसका काम था? विषय संबंधी समिति का था। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी समिति? प्रारूप समिति, संघीय समिति, प्रारूप समिति हो गया, संघीय समिति हो गया। उसके बाद में आ जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति। ठीक है, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। उसके बाद में आ जाएगा हाँ रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, रियासत समझौता समिति, उसके बाद में अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, तो मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि जिसको समितियां बनाई गई थी उनमें से कौन कौन सी समितियां थी। जैसे प्रकार संबंधी समिति कौन थी और विषय संबंधी समिति कौन थी? प्रकार संबंधी समिति का काम था संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करना। ठीक है, इसके अंतर्गत आते थे प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति। जबकि विषय संबंधी समिति में इसका काम होता था संविधान का निर्माण करना। इसके अंतर्गत आता था प्रारूप समिति, संघीय समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति। अब कुछ ऐसी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। उन सारे समितियों को हम थोड़ा सा नोट करेंगे, आप लोग भी उसको नोट करते रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा ताकि हमको रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह समिति। तो प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। इस समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, जिनमें से एक थे 1+6, एक हो गए अध्यक्ष जो कि ये हो गए। और इन 6 की मैं बात करूं
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद में हो गए एन गोपाल स्वामी आयंगर। कौन हो गए? एन गोपाल स्वामी आयंगर। पहले हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे हो गए एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे हो गए के यम मुंशी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के यम मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्म पत्री कहा है। तो कौन कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, गोपाल स्वामी आयंगर हो गए, के यम मुंशी हो गए। उसके बाद में अगला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद करते चलेंगे, भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, के यम मुंशी, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद में सैयद, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा 4 इधर और 1 इधर, 5 हो गए। उसके बाद में थे BL मित्रा। कौन थे? BL मित्रा। और इसके सबसे लास्ट वाले जो सदस्य थे उनका नाम है DP खेतान। DP खेतान, DP खेतान, डिस्प्ले प्रोफाइल, समझ रहे हैं ना, जो DP लगाते हैं फेसबुक पर सब लोग, तो DP खेतान हो गए। अब एक बार इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनका पिता किसको कहा जाता है संविधान का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते थे, 1+6। एक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद अध्यक्ष थे। 6 सदस्यों में एन गोपाल स्वामी आयंगर हैं, दूसरे हैं के एम मुंशी, तीसरे हैं अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, DP खेतान। अब देखिए, DP खेतान जी की मृत्यु संविधान के निर्माण से पूर्व हो गई थी, तो इनकी हो गई भैया मृत्यु। क्या हो गई? इनकी हो गई मृत्यु। और जब इनके मृत्यु हो गया तो इनके जगह पर कौन आए? इनके जगह पर आए कृष्णामाचारी आए। कौन आए? कृष्णामाचारी, मतलब T कृष्णामाचारी। T कृष्णामाचारी, ठीक है, T कृष्णामाचारी। अब जो BL मित्रा थे ये पहले ही छोड़ दिए थे, कुछ दिन तक ये थे, उसके बाद में ये हट गए थे, तो इनके जगह पर आए थे एन माधव राव। कौन आया था? ये रिप्लेस हो गए थे, एन माधव राव आ गए थे इनके स्थान पर, एन माधव राव। तो क्या आप लोगों को प्रारूप समिति के बारे में समझ में आ गया? तो इस तरीके से भले ही 7 सदस्य रहे हों, लेकिन हमको 9 लोगों को याद करना पड़ेगा, और 9 लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि DP मतलब कि कौन ऐसे लोग थे जो मर गए थे, मृत्यु के हो गई थी उनकी, और ये भी पूछा जाता है कि उनके स्थान पर कौन आए थे। तो उनके स्थान पर T कृष्णामाचारी आए थे, और BL मित्रा मतलब अचानक छोड़ करके चले गए थे, तो इनके स्थान पर एन माधव राव आए थे। ठीक है, बात पूरी तरह समझ में आ गई? अब इनको मिटाते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
एक तरफ हम लोग लिखेंगे समिति और दूसरे तरफ लिखेंगे अध्यक्ष। ठीक है, तो लिखेंगे संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, जितने भी समिति के आगे संघ शब्द लगा होगा उन सभी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही हैं। जैसे कि संघ शक्ति समिति भी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, यही हैं। किसके? संघ शक्ति समिति। क्या ये बात समझ में आ गया? तो एक तरीके से दो याद हो गया, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए, ये कुछ और भी चीज़ों के अध्यक्ष थे, जैसे कि मूल अधिकारों समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके थे? मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी थे। अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे ये। क्या ये बात समझ में आ गई? वल्लभ भाई पटेल जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति, रियासत समिति, इन सब के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मिटाते हैं इसको। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये झंडा समिति के साथ साथ रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति, इन सब के अध्यक्ष थे। नियम समिति, संचालन समिति, और रियासत समिति, रियासत में दोनों आ जाएंगी। ठीक है, रियासत समिति ये हो गया। अब इसके बाद में अब जो कुछ इम्पोर्टेंट है उनको ही देख लेते हैं। जैसे कि कार्य संचालन समिति, इसके थे के.एम. मुंशी। कौन है? कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी ने ही उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। क्या कहा है? उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री।
ठीक है, बस इतनी समितियां हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक है। बाकी किसी किताब में आप देख लेंगे तो सारे लिखे हुए हैं, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। इतने मैंने बता दिया क्योंकि इतने सारे पूछे जाते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के प्रत्येक सदस्य का नाम आपको याद होना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक डेट ही पढ़ेंगे, 17 मार्च 1947। क्या हुआ था? 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें से कई देशों, जैसे कि लगभग 60 देशों के संविधानों के कुछ मुख्य बातों को लिखा गया था। उसको केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के पास भेजा गया और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की गई कि भाई इसमें से क्या किया जा सकता है। तो फिर उन सभी लोगों को संग्रहित करके डॉक्टर BN राव ने एक बाद में प्रारूप बना दिया। जब इनके सबका जब रिजल्ट आ गया तो उसके आधार पर इन्होंने एक रिजल्ट बना दिया और उस रिजल्ट में 243 अनुच्छेद 13 अनुसूची, ठीक है, 243 अनुच्छेद और 13 भाग थे। ठीक है, अब उसको आगे फिर उसी की जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था और प्रारूप समिति ने उसका गठन किया, फिर बात आगे बढ़ी। तो ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से फिर आगे बढ़ते चली गई। फिर जब फिर इसका क्या किया गया, वाचन किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था यहाँ पर। 17 मार्च 1947 को कौन आगे आया? परामर्श समिति। परामर्श समिति ने क्या निकाला, जारी किया? संवैधानिक पूर्व दस्तावेज। इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे संवैधानिक पूर्व दृष्टांत कहा जाता था। सॉरी, संवैधानिक पूर्व दृष्टांत एक जारी किया। इस संवैधानिक पूर्व दृष्टांत में कितने देशों के संविधान के निचोड़ थे? तो 60 देशों के संविधानों का निचोड़ था। 60 देशों के संविधानों का निचोड़ था। इसको भेजा गया किसके किसके पास? केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों को भेजा गया। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय जब विधान मंडलों को भेजा गया तब इन लोगों ने जब अपना रिजल्ट दिया, उस आधार पर किसने? BN राव ने इनके परिणाम के आधार पर इनका जो परिणाम आया, इनके परिणाम के आधार पर अक्टूबर 1948 में किसने? BN राव ने ठीक है, BN राव ने क्या किया? प्रथम प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे। और 13 भाग थे।
क्या थे 243 अनुच्छेद और 13 भाग नहीं, सॉरी 13 अनुसूचियां थी। क्या ये बात समझ में आ गया? अब ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा एक बार पुनः देखते हैं। देखिए 17 मार्च 1947 को क्या हुआ कि परामर्श समिति आगे आई और उन्होंने 60 देशों के संविधानों के निचोड़ को मिला करके एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत तैयार किया और उस दृष्टांत को केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों को भेजा और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। तब उन सब ने जो राय दिया उसी के परिणाम के आधार पर अक्टूबर 1948 में BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया। किसका? संविधान का। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसी पर बहस करने के लिए, इसी का पूरा विचार करने के लिए प्रारूप समिति की गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अब फिर प्रारूप समिति ने जब सब कुछ अपना देख लिया कैसे क्या है, तो फिर 21 फरवरी 1948 को संविधान, यहाँ पर अक्टूबर 1947 है भाई, थोड़ा सा गलती हो गई, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हाँ, फिर जब ये सब पूरा देख लिया तो फिर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष इन्होंने एक ऐसा प्रारूप रखा जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इस पर कौन किया? इस पर विचार किया प्रारूप समिति ने। ये यहाँ से आ गया, तो इस पर विचार किया प्रारूप समिति ने। किसने विचार किया? प्रारूप समिति ने। और विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को दूसरा प्रारूप प्रस्तुत किया और इसमें कितना थे? 315 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आ गया, अब इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए इसके बाद में। ठीक है, अब जैसे जब ये प्रारूप आ गया तो अब इसको प्रत्येक राज्यों को इसकी कॉपी बांट दी गई। फिर वहाँ पर इसका विचार किया गया और विचार करने के बाद में 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा की प्रारूप समिति ने इसको संविधान सभा के सामने फिर प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 26 अक्टूबर 1948 को। अब इस समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूँ पूरा। देखिए 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति की गठन हुआ। परामर्श समिति के ने क्या किया? संवैधानिक पूर्व दृष्टांत एक जारी किया जिसमें 60 देशों से संबंधित कुछ क्या थे? अनुच्छेद लिए हुए थे। अब इन सबको केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के परिणाम के आधार केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल था तो उनको विचार करने के लिए दिया। अब उनका जो रिजल्ट निकल करके आया उसके आधार पर अक्टूबर 1947 में BN राव ने इसका प्रथम प्रारूप तैयार किया संविधान का, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। अब इस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति को दिया गया। तब प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने थे। उन्होंने 21 फरवरी 1948 को एक प्रारूप तैयार किया जिसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर इस पर काफ़ी दिनों तक बहस हुआ, विचार हुआ। फिर लास्ट में 26 अक्टूबर 1948 को इन्होंने फाइनल अपना प्रारूप दिया। ठीक है, कब दिया? 26 अक्टूबर। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आगे देखेंगे।
26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। क्या किया? संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया इसको। क्या ये बात समझ में आ गया? अब फिर इसका वाचन शुरू हुआ। तो इसमें जो प्रथम वाचन हुआ, इसमें 3 वाचन हुए। जिसमें पहला जो वाचन हुआ, प्रथम वाचन, ये हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद में जो दूसरा वाचन हुआ, ये हुआ 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। कब तक हुआ? 17 अक्टूबर 1949 तक। जो दूसरा वाचन था, ये सर्वाधिक लंबे समय तक था। तो सबसे लंबे समय तक का वाचन था, सबसे लंबे समय का वाचन हुआ ये। इसमें कुल 1237 संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए? 1237 संशोधन हो गए थे दूसरे वाचन में। पहला वाचन हुआ जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को हुआ, और दूसरा वाचन जो हुआ वो 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक हुआ। इसमें कुल 1237 संशोधन हुए और सबसे लंबे समय तक का किया गया ये वाचन हुआ। ठीक है। अब इसके बाद में जो तीसरा वाचन हुआ था, और इस वाचन में एक बात और याद रखेंगे, इसमें 7वें अधिवेशन से 7वें से 10वां अधिवेशन हुआ। 7वें अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक का समय लगा। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला वाचन हुआ, तीसरा वाचन ये हुआ था, तीसरा वाचन ये हुआ 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर नहीं 14 से ही 26 नवंबर तक हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। क्या ये बात समझ में आ गई? जो तीसरा वाचन समझ में आ गया, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। अब देखेंगे 26 नवंबर को क्या क्या घटना घटित हुई, उन सबको हम लोग एक स्थान पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइए बात करते हैं 26 नवंबर 1949 के बारे में। क्या हुआ? इस दिन भारत के संविधान का अंगीकृत किया को
भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया है, ठीक है, अंगीकार किया गया, भारत के संविधान को अंगीकार किया गया। इस संविधान पर देखिए, इस पर कुछ लोगों ने 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। किसने के लोगों ने? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। हाँ, इन 8 महिलाओं में से एक सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए, कुल मिला करके हमारे संविधान को और जब इसमें कुल मिला करके अंगीकृत किया गया था तो कुल मिला करके कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने ही सिग्नेचर किया था, जिनमें से 8 लोग थी, महिलाएं थी। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद में अब हम लोग कुछ छोटी और मगर मोटी बातों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, संविधान कौन सा? भारत का संविधान। तो इसका जो नाम है भारत, इसका नाम कहाँ पर है? इसका नाम है इसी के अनुच्छेद नंबर 393 में, आर्टिकल 393 ये बताता है इसका नाम। और ये नाम क्या है? भारत का संविधान। क्या नाम है इसका? भारत का संविधान। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसके बाद में और क्या क्या है। हम इसके संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद थे उस समय। आठ अनुसूची थी और 22 भाग थे। अब अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। इनको हम लोग अगले क्लास में अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे, ठीक है। अब देखिए, इसको लागू कैसे किया जाए, यह बात कब हुई। इसके बाद में इसका जो संविधान सभा का कुल बनाने में कितना निर्माण हुआ, भारत के संविधान के निर्माण में वक्त कितना लगा। समय लगा 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन? 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। क्या ये बात समझ में आ गया? और इसमें रुपया कुल कितना लगा? तो रुपया लगा 63 लाख रुपया लगा। रुपया कितना लगा रहा, ये भी तो जरूरी है। 63 लाख 96,729। 63 लाख 96,729 रुपया लगा। इतना रुपया इसको बनाने में लग गया था, ठीक है। अब और कुछ बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे देखेंगे, भारत के संविधान को लिखा हाथ से किसने लिखा था?
और इस पर चित्रकारी किसने की थी? ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संविधान को हाथ से किसने लिखा था? तो हाथ से लिखा था, बताइए आप सब लोग। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसके संविधान, भारत के संविधान को हाथ से लिखा था और इस पर चित्रकारी किया था नंदलाल बोस ने। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। 26 नवंबर 1949 को, एक बात याद रखेंगे इधर, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसीलिए जो 26 नवंबर है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया तथा 1935 के अधिनियम को और भारत शासन अधिनियम को मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में कुछ अनुच्छेद थे जिनको मतलब 24 जनवरी 1950 को ही लागू कर दिया गया था। जैसे कि अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4 नहीं था, अनुच्छेद 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 30 था, 60 था, फिर 300 कुछ थे, मतलब कुल मिलाकर के ऐसे 16 अनुच्छेद थे जिनको उसी दिन लागू कर दिया गया था। मतलब आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बस इतना मोटे तौर पर जितना जानिए इतना पर्याप्त है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में जहाँ से हम लोग इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे और अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन सीधे आते हैं। आज वाले पेपर से आप आज वाले टॉपिक से आप उठा करके देखेंगे तो पेपर में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा, एक आध नंबर। अभी हम लोग अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमको अभी अनुसूची पढ़नी है, भाग पढ़नी है, संविधान के स्रोत पढ़ने हैं, मतलब कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, वरीयता क्रम पढ़ने हैं। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। जब भाग पढ़ेंगे उसी के साथ में शिफ्ट करते चलेंगे, ठीक है, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते चलेंगे। चलिए मिलते रहिए, नमस्कार।